हेलो एवरीवन, सनराइज ट्यूशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल बैरियर्स को। लास्ट वीडियो में हम लोग ने साइकोलॉजिकल और सेमेंटिक बैरियर्स को डिस्कस किया था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। The factors related to organizational structure, authority relationships, rules and regulation act as barriers to effective communication। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के वो सारे फैक्टर्स जो रिलेट करते हो अथॉरिटी रिलेशनशिप से या रूल से या रेगुलेशन से, अगर वो हमारे कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव बना रहे हैं तो उनको हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, रूल्स और रेगुलेशन, स्टेटस, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। चलिए वन बाई वन इन्हें भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। इफ़ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी डज नॉट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इट मे रिजल्ट इन बैरियर्स। That is, in centralized organization, most of the information remains at top level only. People at lower level may not be able to communicate freely in centralized organization। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी की वजह से अगर हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लो नहीं हो पा रही है तो इसकी वजह से जो हमारी कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो रही है, तो इस बैरियर्स को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ठीक है, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ टॉप लेवल पर ही रह जाती हैं, वो लो लेवल तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, जैसे हमारा सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे यहाँ सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी चल रही है और कोई इन्फॉर्मेशन है जो टॉप लेवल को मिली है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ टॉप लेवल तक ही रह जाती है, लो लेवल तक वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। तो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है ना, इसकी वजह से जो हमारी कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो रही है, इसको भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेटस। समटाइम द पीपल वर्किंग एट हायर लेवल डू नॉट बिलीव इन इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय लोअर लेवल पीपल एज दे आर एप्रीहेंसिव अबाउट देयर एबिलिटी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे वर्कर काम करते हैं लो लेवल पे, ठीक है, और जो हमारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं हाई लेवल पे, उनमें जो स्टेटस का डिफरेंस होता है ना, उसकी वजह से वो दोनों लोग एक दूसरे से आपस में बात करने से हेजिटेट फील करते हैं। जैसे कि जो लो लेवल का एम्प्लॉय होता है ना, वो टॉप लेवल से बात करने में बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट फील करता है। ठीक है, तो इससे जो स्टेटस की वजह से हमारी कम्युनिकेशन इनफेक्टिव होती है ना, इस इनफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं इनको भी हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन। रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन में आल्सो क्रिएट बैरियर्स एज फॉलोइंग रूल्स में लीड टू रेड टैप्स, डिले ऑफ एक्शंस एंड डिले इन फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो इतने ज़्यादा रिजिड होते हैं, इतने ज़्यादा नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन फ्रीली फ्लो नहीं हो पाती। तो अगर हमारी कोई भी कम्युनिकेशन रूल्स और रेगुलेशन की वजह से फ्रीली फ्लो नहीं हो पा रही है, इनफेक्टिव हो जा रही है, तो इस बैरियर्स को भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। When the information passes through various levels, then it can lead to screening or filtering of information at different level. While giving the feedback, the subordinates filter all their negative, positive and highlights only their positive sides। ठीक है, तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उसमें लेवल डिसाइड होता है। कभी क्या, हमेशा ही तो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लेवल डिसाइड होता है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन 3 लेवल में डिवाइड होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। ठीक है, कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे टॉप लेवल से लो लेवल तक पहुंचानी होती है, लो लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचानी होती है। तो टॉप लेवल मिडिल लेवल से कुछ बातें करता है, मिडिल लेवल टॉप लेवल से वो बातों को डिस्कस करता है। तो क्या होता है, टॉप लेवल जब सारी इन्फॉर्मेशन मिडिल लेवल को बताता है, ठीक है, तो मिडिल लेवल उस इन्फॉर्मेशन को अल्टर कर देता है या फिल्टर कर देता है, उनमें से कुछ बातों को ऐड कर देता है और कुछ बातों को हटा देता है, और फिर उन बातों को ले जाकर लो लेवल को बता देता है। तो यहाँ पर जो हमारी कम्युनिकेशन में अल्ट्रेशन और फिल्ट्रेशन किया गया है ना, तो इससे हमारी कम्युनिकेशन जो इनफेक्टिव हुई, ये इस इनफेक्टिव कम्युनिकेशन को, मतलब जो इस हमारी कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हुई, तो इस बैरियर्स को भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल बैरियर्स। द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर में अफेक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब कि हर, जैसे कि चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो, उनके जो भी पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो ज़ाती फैसले होते हैं, ज़ाती प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो उनकी वजह से जो हमारी कम्युनिकेशन
अफेक्ट करती है ना, इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन होती है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। तो ऐसे बैरियर्स को हम लोग पर्सनल बैरियर्स कहते हैं। पर्सनल बैरियर्स कौन कौन से हैं? फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। चलिए वन बाय वन इन्हें भी डिस्कस करते हैं। पहला, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस of superior in his subordinates. If superior have no confidence and trust in their subordinates, then they pay no attention to their advice, opinions और suggestion. देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सुपीरियर होते हैं ना, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ नहीं समझते हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, उनकी एडवाइस को या उनके ओपिनियंस को कोई अटेंशन नहीं देते हैं। तो इससे भी जो हमारी कम्युनिकेशन इनफेक्टिव होती है ना, तो इसको, जो इससे बैरियर्स जो हमारे कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, इसको हम लोग पर्सनल बैरियर्स कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ इंसेंटिव। इफ़ देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन न्यू आइडियाज, देन सबऑर्डिनेट्स में नॉट टेक इनिशिएटिव्स टू गिव सजेशंस। If there is not reward given for giving some good suggestion, then employee will take no initiative to give good suggestion. देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, हमारा जो सबऑर्डिनेट्स होता है ना, बहुत ही क्रिएटिव थिंकिंग होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड का वो होता है, और वो जब अपने आइडियाज़ को बार बार अपने सुपीरियर को देता रहेगा, और सुपीरियर कभी भी उसके आइडियाज़ की, मान लीजिए, तारीफ़ नहीं करेगा, उसको कोई रिवार्ड्स नहीं देगा, कोई इंसेंटिव्स नहीं देगा उसके आइडियाज़ से, मतलब उसके आइडियाज़ जो उसने दिया, और उसको सुपीरियर ने, उसको मान लीजिए सुपीरियर ने एक्सेप्ट किया, और उससे उसको मान लीजिए फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ। तो अब जब बेनिफिट हुआ है, तो आपको चाहिए कि अपने सबऑर्डिनेट्स को भी इस बेनिफिट को शेयर करें ना, सबऑर्डिनेट्स के साथ। नहीं किया, या कोई भी इंसेंटिव आपको अपने सबऑर्डिनेट को देना चाहिए ना, नहीं दिया, तो इससे क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट होते हैं ना, उनके अंदर जो है ना, एक थोड़ी सी ये फीलिंग जाग जाती है कि काम उनका है, फ़ायदा उनको होता है, कि हमको कुछ देते हैं, हमको तो सिर्फ सैलरी देते हैं, मैं आपको अगली बार से मैं ना उनको ये सब थिंकिंग, ये सब आइडियाज़ नहीं दूंगा, ये सब आइडियाज़ नहीं दूंगा, ये एडवाइस नहीं दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनके अंदर डिमोटिवेशंस होता है। तो ये भी हमारी जो क्या होती है, जो हमारा सबऑर्डिनेट्स कुछ बातों को बताना चाहता है पर नहीं बताता, इंसेंटिव की कमी की वजह से कि वो इंसेंटिव नहीं देता, रिवॉर्ड्स की वजह से कि रिवॉर्ड्स नहीं देता, और उसकी शाबाशी नहीं करता, उसकी मान लीजिए कि तारीफ़ नहीं करता, तो इनकी वजह से भी जो इन्फॉर्मेशन सबऑर्डिनेट्स नहीं देता हमारे सुपीरियर को, तो इनसे भी जो बैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं, उनको हम लोग पर्सनल बैरियर्स कहते हैं। नेक्स्ट है फियर ऑफ अथॉरिटी। सम सुपीरियर्स में मॉडिफाई फीडबैक गोइंग फ्रॉम लोअर लेवल एम्प्लॉय। मतलब कुछ सुपीरियर होते हैं, वो क्या करते हैं, फीडबैक को मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। दिस में बी डन स्पेशली इफ़ द फीडबैक इज़ कंप्लेंट डायरेक्ट अगेंस्ट द सुपीरियर। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो फीडबैक है वो मतलब सुपीरियर की कंप्लेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो द डिसऑनेस्ट सुपीरियर्स में ब्लॉक कंप्लेंट्स रीचिंग टू सीनियर मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट चैलेंज टू हिज अथॉरिटी। मतलब तो सुपीरियर क्या करता है कि जो उनकी कंप्लेन होती है ना, सीनियर लेवल तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि उसको क्या लगता है कि अगर ये कंप्लेन सीनियर लेवल तक पहुंच गई ना, तो उसकी अथॉरिटी छीनने की भी डर होती है। इन अदर वर्ड्स समटाइम्स सुपीरियर, यहाँ पे देखिए अदर वर्ड्स होगा, गलती से यहाँ पे ऑर्डर वर्ड्स लिखा गया है। ओके, तो इन अदर वर्ड्स समटाइम्स सुपीरियर conceal एंड हाइड इंफॉर्मेशन इफ़ दे फियर ऑफ लॉसिंग देयर अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे सुपीरियर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो उनकी ऐसी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें उनकी शिकायत होती है, कंप्लेन होती है, तो वो सुपीरियर अथॉरिटी को नहीं बताते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये बात जाकर उनको बता दूंगा तो हो सकता है मेरी ये जो अथॉरिटी है वो छीन ली जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन इनफेक्टिव होती है, और इसे हम पर्सनल बैरियर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स also influence the free flow of communication. Sometimes the superior may not be prepared to communicate with the subordinates. These superiors may have selfish intentions and may prevent any negative information that threatens their reputations. कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे सुपीरियर होते हैं ना, वो सबऑर्डिनेट से फ्रीली बात करना नहीं चाहते। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अभी हम इनसे बात करेंगे तो क्या मतलब और लोग क्या समझेंगे, या इनसे आइडियाज़ लेंगे तो टॉप लेवल क्या समझेगा कि हम इनसे आइडियाज़ ले रहे हैं। हमको अगर मान ले, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए
टॉप लेवल को सॉरी मिडिल लेवल को कोई आइडिया या कोई भी मान लीजिए एडवाइस लो लेवल ने दी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो लो लेवल ने दी और बताया कि ऐसे ऐसे करिए सर तो इसमें बहुत बेनिफिट होगा, पर जो हमारा मिडिल लेवल है ना वो उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करता या उनसे बात ही नहीं करना चाहता, इस टॉपिक पे कोई भी टॉपिक से रिलेटेड उनसे बात ही नहीं करना चाहता, या मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उनसे रिलेटेड कोई भी डिस्कशन मान लीजिए कोई भी डिस्कशन करना है तो वो मिडिल लेवल से करना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे क्या होता है कि हमारी कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि अगर वो जो मिडिल लेवल है अगर मान लीजिए लो लेवल से डिस्कस करे, हो सकता है मे बी लो लेवल उनको कोई इनिशिएटिव आइडियाज़ दे दें, कोई एडवाइस दे दें, तो नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसे डिस्कस ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इनफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे भी मतलब इनफेक्टिव हो जाती है, तो इस कम्युनिकेशन जो हमारी इनफेक्टिव हुई है इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल बैरियर्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अपना दोनों बैरियर्स को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।